नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था हमारा वो धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल्स जो चल रहा था, उसी क्रम में आज हम धात्विक खनिज में मेटालिक मिनरल्स में ही तांबा के बारे में आप सभी से चर्चा होगी। मनुष्य के लिए उपयोग की दृष्टि से लोहे के बाद लोहे के बाद दूसरा स्थान तांबे का ही है। अगर उपयोगिता की दृष्टि से मानव के लिए देखा जाए तो लोहे के बाद जो है तांबा का ही आता है। यह अलौह धातुओं में सबसे अधिक उपयोगी है। ये अलौह धातुओं में सबसे अधिक उपयोगी धातु मानी जाती है तांबा। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों से इसके उपयोगिता में कमी आई है और उपयोगिता का स्थान लिया है एल्युमिनियम ने, जिसकी वजह से तांबे का उपयोग कम हो गया है। मानव सभ्यता के इतिहास में भी तांबे का उपयोग लोहे के उपयोग से भी हजारों वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था। अगर सभ्यता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानव सभ्यता में हजारों वर्ष पूर्व आरंभ हो गया था, परंतु तांबे का अधिक महत्व संसार के विद्युत शक्ति के प्रयोगों के साथ साथ बढ़ा है। विद्युत शक्ति के प्रयोगों के साथ साथ बढ़ा है। तांबे के कुछ गुण अगर देखा जाए तो उनको हम निम्न प्रकार से कह सकते हैं। यह विद्युत शक्ति का उच्च चालक है। ये तांबा जो होता है ये विद्युत शक्ति का उच्च चालक होता है। इसका तार बड़ी सरलता से बना लिया जाता है। इसमें लचीलापन बहुत होता है। यह एक उत्तम मिश्र धातु होती है जो कि अन्य धातुओं के साथ सरलता से मिल जाता है। यह धातु जो है चिरस्थायी, चीमण तथा संक्षारण प्रतिरोधी होता है। इस पर जंग नहीं लगता है। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही कह सकते हैं। देश में प्रागैतिहासिक काल से ही तांबे का प्रयोग हो रहा है। इसे टीन में मिश्रित करने पर तांबे को अगर टीन में मिश्रित कर दिया जाए तो कांस्य तथा जस्ते में मिलाने पर पीतल बनता है, और अगर इसे हम जस्ते में मिला दें तो पीतल का निर्माण हो जाता है। तांबे का प्रयोग विद्युतीय उद्योगों तथा बर्तन बनाने में अधिकांशतः होता है। यानी विद्युतीय उद्योगों और अनेक प्रकार के बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। अगर इसके मुख्य प्रकारों को देखा जाए तो संसार में लगभग 60% तांबा विद्युत उपयोग में तथा विद्युत उद्योग में काम आता है। विद्युत के उपयोग में और विद्युत के उद्योग में 60% तांबे का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत उपकरणों, संयंत्रों, जनरेटर्स, वायरलेस वातानुकूलित करने के यंत्रों, बिजली के मोटरों, रेडियो, टेलीफोन उपकरणों, टेलीग्राफी, बिजली के तारों, रेडिएटरों आदि में इसका प्रयोग तांबे का ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा इससे बिजली के बल्ब
यांत्रिक रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेलों के सिग्नल उपकरण, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, जलपोतों और वायुयान के पुर्जे बनाए जाते हैं। ये करीब 60% तांबे का उपयोग है। 35% तांबा मिश्र धातुओं की तरह प्रयोग किया जाता है। 60% तो आपने पहले सुना, लेकिन 35% तांबा मिश्र धातुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तांबा और रांगा को मिश्रित करने पर कांस बनता है। तांबा और जस्ता मिलाने पर पीतल बनता है। तांबा और निकिल मिलाने पर जर्मन सिल्वर बन जाता है, जिसे क्यूरो निकल कहते हैं। तांबा और एल्युमिनियम के मिश्रण से डुराल्यूमिन बनता है। तांबा और सोना के मिलाने से रोल्ड गोल्ड बनता है। 5%, ये तो 60%, 35% उपयोगिता और 5% तांबे का उपयोग जो है सिक्के बनाने में, बर्तन बॉयलर के पुर्जे, पंपों के पुर्जे, पतले व मोटे पाइप, घड़ियों के पुर्जे, तांबे की पालिश, औषधियाँ आदि बनाने में तांबे का 5% प्रयोग किया जाता है। संचार में तांबे का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। वर्तमान युग में अगर देखा जाए, चूँकि संचार का ये युग है, तो इसमें तांबे का युग बहुत बढ़ गया है। विद्युत केबल, टेलीफोन व टेलीग्राफ के तार तक महासागरों में करोड़ों किलोमीटर लंबे केबल बिछाए गए हैं। तांबे की प्राप्ति, जिस तांबे की हम लोग चर्चा करते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होती है मानव को। तांबा जो होता है 3 रूपों में प्राप्त होता है। तो तांबा अगर देखा जाए तो 3 रूपों में तांबा प्राप्त होता है। नंबर 1, प्राकृतिक धातु के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में। प्राकृतिक धातु के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में केवल आग्नेय शैलों में तांबे की प्राप्ति होती है। नहीं, तांबे की प्राप्ति किस शैली में होती है? तांबे की प्राप्ति आग्नेय शैलों में होती है। दूसरा ऑक्साइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में इसकी प्राप्ति होती है। इसकी खाने भी थोड़ी संख्या में ही हैं। जो है ऑक्साइड के रूप में जो प्राप्ति होती है, इसकी खाने भी बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। तीसरा है सल्फाइड के रूप में। तीसरा प्रकार का जो तांबे की प्राप्ति है वो है सल्फाइड्स के रूप में। यद्यप सल्फाइड में तांबे का अंश बहुत कम होता है, 3% से भी कम होता है। यानी सल्फाइड में अगर देखा जाए तो तांबे की मात्रा बहुत कम होती है। किसी में 1% या इससे भी कम होता है। फिर भी संसार का 90%, यानी कम भी होता है, लेकिन संसार का अगर 90% तांबा उत्पादन सल्फाइड से ही होता है। संसार में 90% तांबा का उत्पादन सल्फाइड से ही होता है। फोरफ्रीज या पैराथाइट शैलों में तांबे का सल्फाइड तथा ऑक्साइड्स मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% तांबा सल्फाइड्स के रूप में पोरफिरीज शैलों से निकाला जाता है, जिसमें 1% से भी कम तांबा होता है। तांबे की कच्ची धातु ऐश में, मैल मिट्टी में भारी मात्रा में 70 से 80% तक होती है। अतः मैल मिट्टी पृथक करने की क्रिया तो खानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही की जाती है। यानी इसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया वहीं निकटवर्ती क्षेत्रों में ही खानों के किया जाता है। मैल मिट्टी के अलग करने के बाद जो सांद्र बचता है, उसमें गंधक या अन्य धातुएं जैसे लोहा, सीसा, चांदी, सोना, विस्मित
आदि को पृथक करते हैं। गंधक आदि को पृथक करने के बाद जो अशुद्ध तांबा प्राप्त होता है उसे शोधन की क्रिया को दूरस्थ क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। उसे हम दूर के क्षेत्रों में ले जाते हैं। तांबे की प्राप्ति जो है धारवाड़, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तांबे की प्राप्ति धारवाड़ क्रम में की शिष्ट एवं फाइलाइट शैलों की सिराओं से होता है। यानी चूँकि हमारा जो वर्गीय आज विषय है ये भारतीय संदर्भ में है, तो भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो इसकी प्राप्ति धारवाड़ क्रम की शिष्ट एवं फाइलाइट शैलों की सिराओं में तांबे की प्राप्ति होती है। देश में तांबे का भंडार 1.39 भारत देश में तांबे का भंडार अगर देखा जाए तो 1.39 बिलियन टन का है। तांबे के अनुमानित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड हैं। अगर इनके हम भंडारण के दृष्टिकोण से उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में 3 राज्यों के क्रम को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। किंतु मूल्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान में का सर्वोच्च स्थान है। किंतु अगर मूल्य की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजस्थान में सर्वोच्च स्थान है। प्रकृति में तांबा के तांबा खनिज जो है कई रूपों में पाया जाता है। चेल्कोपाइराइट, चेल्कोसाइट और बोर्नाइट के सल्फाइड के रूप में तांबा की प्राप्ति होती है। यानी चेल्कोपाइराइट्स, चेल्कोसाइट एवं बोर्नाइट के सल्फाइड के रूप में तांबे की प्राप्ति होती है। भारत में तांबे के उत्पादक राज्यों को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के तरेगांव, मलजखंड या बालाघाट जिला में है तांबे का उत्पादन होता है यहाँ पर। दूसरा राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, खो, दरीवा, भगोनी, झुंझुनू और अलवर जिले में ये तांबे की खानें हैं। तीसरा झारखंड में मोसाबानी, धोवानी, सुरदा, पाथरगोड़ा, राखा, सोनामाखी ये सिंहभूम पूर्वी जनपद में। आंध्र प्रदेश के अग्निमुंडल, गनी या गुंटूर जिला में है। सिक्किम में रंगपो, भोटांग, पाचेखानी, इन क्षेत्रों में भारत में तांबे की प्राप्ति होती है। तांबे की खदानों से तांबे की प्राप्ति होती है। भारत देश में अगर देखा जाए तांबे का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर अध्ययन किया जाए तो तांबे का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है। कारण स्वरूप हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको आदि देशों से इसका आयात किया जाता है। यानी हमारा जो तांबा उत्पादन है वो आवश्यकता से कम है। इसी क्रम में हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको देशों से आयात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ एक बार ये वीडियो आप सभी को बहुत तांबे के उत्पादन के बारे में जानकारी में सहायता मिलेगी और इसका लाभ उठाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।